जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। कल आपसे बात हुई थी लेकिन उस टाइम मैं गौशाला में था, इसलिए मैंने कहा बाद में कॉल करता हूँ। हाँ जी। भैया, आप जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी मैं हिमाचल धर्मशाला में हूँ, पर मैं जम्मू कश्मीर ये सब जाता रहता हूँ टूर के साथ ना। तो आप वो अमरनाथ यात्रा आपकी ट्रिप करवाते हैं, लाइक हाँ, लोगों को ले जाते हैं? 12-13 साल से, हाँ, हर साल जाते हैं। जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के मेंबर हैं हम भी। तो जो जी। भी यात्री जाना चाहते हो, उनको खुद से जाना चाहते हो, कैसे भी जाना चाहते हो, प्रॉपर हाँ हाँ। इन्फॉर्मेशन देना है। और कोई साथ में जाना चाहता है तो जितनी हेल्प हमसे हो पाती है उतना करते हैं। तो पिछली बार भी 400 यात्रियों का ग्रुप था, हर साल जाते हैं। ओके। तो लाइक अभी मुझे इंटरेस्ट है, लाइक अमर, लाइक लास्ट ईयर तो मैं केदारनाथ गई थी। और लाइक मैं अभी अमरनाथ का जो भी वीडियोस देख रही हूँ वो थोड़ा मुझे लग रहा है डिफिकल्ट है और लंबा रूट है केदारनाथ से ज्यादा, राइट? देखिए, बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है ना, हम्म। लंबा रूट है लेकिन स्टे है, बीच बीच में स्टे करके जाना पड़ता है। लेकिन केदारनाथ जी की यात्रा को और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को कंपेयर करेंगी तो हाँ हाँ। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा थोड़ी वेदर कंडीशंस के हिसाब से टफ है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ी ये नहीं है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपने कौन कौन से ट्रैक किए हैं? केदारनाथ जी किया और कौन सा किया है? बस मैं अभी तक लाइक केदार लास्ट ईयर में मुझे मन किया तो मैं वीडियोस देख रही थी और मैं चली गई केदारनाथ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लाइक मैं वॉक करके पूरा गई थी, लेकिन मैं नीचे वॉक करके नहीं आती हूँ। अच्छा अच्छा, चलने में दिक्कत हुआ था। नहीं, चलने में दिक्कत मैं बहुत कोल्ड है तो शायद मुझे ज्यादा कोल्ड, लाइक मैं उतना सस्टेन नहीं कर पाती उतना, क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे उतना कोल्ड नहीं रहता है। और तो वेदर के कारण लाइक आप मुझे कोलकाता थोड़ा। से बोल रहे हैं? मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। बैंगलोर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपने कोई लापरवाही की होगी या प्रॉपर कपड़े या कुछ इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि साउथ के लोग भी आते हैं तो वो भी यात्रा, बहुत लोग यात्रा करते हैं। तो इस बात को सोच के तो आप ये मत सोचिए कि आप यात्रा में परेशानी होगी या आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया होगा या आपकी तरफ से कोई दिक्कत रही होगी। ये तो पॉसिबल हम ही नहीं है, ठीक है। से गई थी, मैं किसी से हेल्प नहीं ली थी, लाइक कोई जो भी यूट्यूब से देख देख के पूरा नहीं लिख नहीं नहीं लेते। नहीं, वही प्रॉपर गाइडनेस के थ्रू, बिना बिना गाइडनेस के जो जाएंगे तो दिक्कत होने के चांस होते हैं। बाकी चलने वलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं, चलने वलने में मुझे कुछ भी दिक्कत, बट मैं थक गई थी और लाइक मुझे लग रहा था कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे जैसे ऊपर जाते गई ना मुझे लग रहा था ब्रीद नहीं हो पा रहा था। तो लाइक टेन टेन स्टेप्स भी, जब जितना लाइक सिर्फ 2 किलोमीटर अवे था जब मैं जहाँ थी, वहां से मैं 10 स्टेप्स भी आगे नहीं चल पा रही थी। तो मुझे ब्रीदिंग कर लग रहा था कि लाइक सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सब पता नहीं, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। एज कितनी है आपकी? हाँ। एज कितनी है, एज? वही 37 है। 37 है ना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी मैं तो आपको बताता हूँ। देखिए, हाँ। आपने पहली बार ट्रैक किया ना, इसलिए जी जी। आपको ऐसा महसूस हो रहा था। अगर हम्म आप नॉर्मल डेली वॉक वॉक करेंगे, योगा करेंगे, हम्म तो हम्म आप कर हम्म, हम्म। सकते हैं। देखिए, हमें 12-13 साल हो गए, ब्रीदिंग की दिक्कत हमें भी आती है। कब आती है? जब हम कंटिन्यू चलते हैं तो सांस हाँ, फूलती है। उसका यही होता है, कहीं पे भी जाएं आप, कहीं पे भी हम्म। चल रहे हैं तो आप जैसे 10 कदम चले, फिर 1 मिनट की रुक जाए, तो आपकी हाँ, जो सांस है नॉर्मल हो जाएगी। फिर दस कदम हम्म। चले, फिर 1 मिनट की रुक जाए। तो हम भी, अब हाँ कभी आप हमारी वीडियो देखिए, तो हम भी कभी हाँ लाइन में कंटिन्यू नहीं चलते हैं। 5 कदम चलते हैं, रुक जाते हैं, फिर सब लोग सांस लेते हैं। जहाँ पे भी हाँ हाँ, हाइट होती है ना, ऐसा चढ़ाई वाला होता है, तो एकदम हम्म। कोई भी नहीं चल पाएगा। वो तो कोई बहुत ज्यादा स्टेमिना होगा, भाग के करना भी क्या है। जब हमको हाँ, पता ही होता है कि आज हमने चलना है और शाम को शीशनाग जी में स्टे करना है, या चलना है हमें पंचतरनी में स्टे करना है, या चलना है हमें बाबा जी की गुफा पे स्टे करना है, तो जब हमें स्टे ही करना है तो जल्दी भाग के क्या करना है। तो हम लोग आराम आराम से यात्रा करते हैं, आराम आराम से यात्रा करते हैं। मेन होता है टांगों में दर्द नहीं होना चाहिए। और उसके लिए भी क्या है, आप हाँ जरा प्रॉपर वॉक करेंगे टाइम से, है ना, हाँ, योगा करेंगे तो। और एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम एज है अभी तो इस टाइम में तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपको लग भी रहा है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं वही योगा और लाइक कंटिन्यूसली नहीं करती हूँ, करती हूँ बट मैं कंटिन्यूसली नहीं करती हूँ हाँ, जो भी लेकिन है। क्योंकि ना एक एज होती है कि 60+ है, कोई 70+ है, फिर तो क्या ध्यान देना। लेकिन हमारी जैसे एज है 37 है, 40 के अराउंड है हम लोग, तो उस एज में क्या होता है कि हमें इन चीजों पे बेसिक ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारी सांस फूल रही है।
ओके। तो इस टाइम में अगर हम ध्यान देंगे तो, और बाबा अमरनाथ जी जाने का मेन मकसद यही है। जितनी बार हम बाबा अमरनाथ जाते हैं हर बार हमें पता चल जाता है कि बॉडी में क्या कमी आई है। इस बार टांगों में दर्द हो रहा है तो भैया ठीक है, हाँ अगली बार उसका ध्यान रखेंगे। सांस फूल रही है, वेट बढ़ गया है, तो अगली बार वेट भी कम कर दिया जाए। पिछली बार मेरा अपना 9 kg वेट कम करके गया था मैं यात्रा पे। तो ये सब चीजों को ध्यान करते हुए यात्रा कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस तैयारी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कपड़ों की तैयारी हो, चाहे आपके स्टेमिने की तैयारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी हो, तैयारी पूरी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ जी। आप लोग कितना चार्जेस लेते हैं? जी, हम चार्जेस नहीं लेते हैं। हमारी एक संस्था है जय भोले बाबा जी की सेवा समिति, हम सब लोगों ने ऐसे मिलके बनाई थी। हम बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे जाते थे, तो हमें लगा कि इतना मुश्किल है ट्रैक, और काफी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं। जब हमने पहली बार किया तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो काफी दिक्कत आई। पहली बार हम जा ही नहीं पाए, सेकंड टाइम जा पाए, तो हमने एक संस्था बनाई, ऐसे ना रजिस्टर कराया हमने। तो अब हम लोग यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ, जो भी यात्री हमारे साथ जाना चाहता है, तो देखिए जितनी हम हेल्प कर पाएंगे अपने स्टेमिना के हिसाब से उतनी उनकी हेल्प कर देते हैं। बाकी बसेस हम अपनी बुक करेंगे तो साथ में आपकी भी कर देंगे। आप मेरे साथ होंगे यात्रा में, मैं टेंट अपना बुक करूंगा, तो मेरे पास 5-6 लेडीज होंगी तो उनका अलग से टेंट बुक कर दूंगा। तो जो भी मदद मुझसे हो पाएगी मैं वो करूंगा यात्रा के बीच में। यात्रा से पहले आपकी तैयारी कराना, क्या ले जाना है, कहीं भी कंफ्यूजन होती है। जैसे कोई कंफ्यूजन होगी कि रेनकोट किस टाइप का लेना है, तो आप किसी किसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास यात्रा, तो इसके लिए हम टाइम टू वीडियो भी डालते रहते हैं, ताकि यात्रियों की पूरी तैयारी होती रहे। कैसा रेनकोट लेना है, पैर के नाखून, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जो कोई नहीं बताता है कि हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, अंदर हमें कौन सा कपड़ा पहनना है, अंदर हमें कॉटन पहनना है, ऊपर से स्वेटर पहनना है ताकि गर्मी बना रहे, है ना। हमें इनर पहननी है नहीं पहननी है, हमें पैर के नाखून कितने दिन पहले काटने हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम, जो हमने एक्सपीरियंस किया है 15-16 साल में, वो हमारे किस काम आएगा अगर हम किसी को बताएंगे नहीं। तो हम पूरे यात्रियों को बता के यात्रा पे ले जाते हैं, और भोले बाबा जी के आशीर्वाद से सभी यात्री दर्शन करके आराम से घर वापस आते हैं। तो आप मुझे भी इंक्लूड करेंगे इस बार के ग्रुप में? हाँ जरूर करूंगा, पर सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना स्टेमिना तो बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी वही शुरू इसके लिए कर दूंगी। इसके लिए सबसे पहले आप शूज लीजिए, शूज और 3 पेयर सॉक्स के लीजिए जो आपको यात्रा में पहनने हैं, उनको अभी से खरीद लीजिए आप, ठीक है। और उन्हीं नए शूज को और नए पेयर को पहन के चलना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपके पैर के शूज की मैचिंग हो जाएगी, यात्रा में नया जूता आपका पैर नहीं काटेगा, पूरा आपका स्टेमिना बनता चलेगा। आप 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, ये चलते चलते हो जाएगा। और मैं बहुत, क्योंकि हम तो इतनी तैयारी कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि फोन पे बिजी हैं, कभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हम तो फिर भी इतने आराम से चलते हैं कि सब लोग यात्रा कर लेते हैं। और मुझे पक्का है कि आप भी कर लेंगे आराम से, पर पूरा कहना मानेंगे तो। आगे पीछे भागेंगे, कुछ करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकता ना मैं। नहीं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। मैं देखी हूँ कुछ विडियोस अमरनाथ का, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे जाना चाहिए या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लाइक कुछ नहीं डिफिकल्टी, इतना घबराने वाली घबराहट क्यों, जब आप जिस जगह पे गए ही नहीं उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचेंगे या मुश्किल है या ऐसा है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। जब मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि देखो 14-15 साल से तो मैं ही जा रहा हूँ, जी जी हाँ। है ना। देखो 14-15 साल से मैं भी जा रहा हूँ, हर साल हमारे साथ 400-500 लोग तो जाते ही हैं। ओके। और मतलब हमारी एक ऑफिस की मैडम है, बेंगलोर में ही है वो भी, तो उनको तो मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो उनका तो बुरा ही हाल था। मतलब उनको तो नॉर्मल में भी सांस थे, लेकिन वहाँ बाबा जी की कृपा थी और वो यात्रा करके आ गई। बल्कि उनका तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऑफिस वालों ने कहा था कि नहीं जा पाएंगी, तो वापस भी आएंगी नहीं आएंगी, है ना, ये सब। और दूसरी बात ना, इन केस सब कुछ करने के बाद हमने अपनी तैयारी कर ली, और उसके बाद भी हमें लगता है कि हम वहाँ पे नहीं चल पा रहे हैं, तो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, घोड़े का ऑप्शन है, पालकी का ऑप्शन है ना। मुझे वो ऑप्शन यूज नहीं करने, लाइक बहुत अगर मैं बढ़िया। जाऊँ तो वॉक करके जाऊंगी। देखिए घोड़े हम भी यही सोचते हैं, कभी भी वो ऑप्शन यूज ना करें। जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी भी सोचते हैं कि वो ऑप्शन यूज ना करें, और भगवान करें कि हम करें भी ना कभी। लेकिन इन केस क्या होता है, जैसे किसी का पैर मुड़ गया, लूज मोशन लग गए, कोई भी ऐसी दिक्कत होगी जिसमें कि मजबूरी में हमें करना पड़ता है, तो परमपिता परमात्मा ये कहते हैं कि जानबूझ के आप वो चीजें मत करो। लेकिन मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ता है इंसान को ना। जब ईश्वर की मर्जी होगी तो वही है। आप अपनी पूरी तैयारी करें, पूरा हमने बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, उसके हिसाब से पूरा देखें। और बहुत ये मतलब हमारे साथ तो मतलब बहुत सिंगल फीमेल्स भी जाती है, क्योंकि ग्रुप ऐसा होता है ना, पूरा फैमिली की तरह होता है।
हमारे ग्रुप में खुद 8-9 लेडीज ऐसी हैं जो हर साल जाती हैं। ओके। तो बेचारी कोई अकेली लड़की है तो घर वाले भेजते नहीं है, तो हमारे ग्रुप में ये फायदा होता है कि पूरी एक फैमिली की तरह होता है, तो सब जाते हैं। पीछे बॉम्बे से थी, बेंगलोर से थी, चेन्नई से थी, तो पूरा ग्रुप आप देखेंगे वीडियो में तो सब अकेले अकेले जाने वाले भी होते हैं। पर हाँ, सबसे बड़ी बात है तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपके पास सामान पूरा होना चाहिए और वॉकिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं है। जब हम भी साथ में चल रहे हैं तो हम आपको छोड़ के नहीं आएंगे वहाँ पे, ओके, है ठीक ना? है। हाँ। तो ये है। तो चैनल पे सारी वीडियो आती रहती हैं, वो आप देखते रहिए, उसके आप तैयारी कीजिए। अभी आप कुछ मत कीजिए, योगा कीजिए, अपनी वॉक कीजिए, बस इतना ही है। अभी ना मेडिकल होने हैं, ना रजिस्ट्रेशन होने हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो आता रहेगा मैं आपको प्रॉपर बताता रहूंगा। ओके, ठीक और है। बड़े अच्छे से यात्रा होगी, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ जी। ठीक है। हाँ, वही मुझे लग रहा था बहुत, देख के तो कभी भी ऐसा देखी नहीं हूँ मैं, अभी रिसेंटली देखना शुरू की हूँ, तो मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस भी नहीं है उतना। पहले लाइक मैं एथलीट थी, ये नहीं कि मुझे आदत नहीं है, बट अभी लाइक जब से स्कूल और कॉलेज छूट बस गया, बस काम बढ़िया। कर रही हूँ, हाँ, तब से आदत छूट गया है मेरा। जी जी, सबके साथ यही होता है, जब फैमिली में पड़ गए या ऑफिस या उसके चक्कर में तो हो नहीं पाता है। ये तो बात सही है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो सबसे बड़ी 2-3 चीजें, एक तो हर वीडियो नहीं देखनी है यूट्यूब के ऊपर ना सर्च मार के, क्योंकि क्या होता है कि मैं गया अमरनाथ जी, मेरी सांस रुक गई और मिलियंस व्यू, है ना? लोग ऐसा भी करते हैं सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए। जैसे आप इतने डरे हुए हैं, आप कोई भी सर्च मारोगे अमरनाथ जी की यात्रा मुश्किल है क्या, तो सबसे पहले उनकी वीडियो ऐसे लोगों की आएगी, मैं गया, मैं बर्फ में फिसला, मेरी टांग टूट गई। तो यार वो एक केस था ना वो, ऐसा जैसे देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और वही विचार हमें पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं, और वही विचार हमें यात्रा पे ले जाते हैं और यात्रा से वापस भी लाते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके, हमारा तो देखो, हम तो जो हमारा एक सबसे बड़ी बात है, जो हम पेज पे लिखेंगे वही अंदर कंटेंट होगा। कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं, उसके मतलब का तो छोड़ दे। जैसे आपको जूतों के बारे में नॉलेज है, अब मैं जूते की 20 वीडियो डालूंगा यात्रा तक, ताकि मेरा मेरा ये प्लान होता है कि कोई ना कोई यात्री ऐसा ना हो जिसको जूते की इन्फॉर्मेशन ना हो, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना? लेकिन कुछ लोग क्या होता है, व्यू बढ़ाने के कुछ भी पेज पे लिख देते हैं, सबसे खतरनाक यात्रा, है ना, ये हो गया, वो हो गया, वो सब कुछ आप मत देखो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको जेन्युइन वीडियो और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर भी आपको लगता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं आपका ये नंबर सेव कर लूंगी। ये वाला नंबर नहीं है, मेरा नंबर है 9891, ये कॉल फॉरवर्ड की हुई है क्योंकि 4-5 फोनों का कॉल एक ही फोन पे फॉरवर्ड है। बाकी व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा 9891999236। ओके ओके, हाँ, 9891999236। हाँ ठीक है, ये नंबर है मेरे पास, मैं यही नंबर करके रखी हूँ। हाँ हाँ, उसी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा मुझे, वो मैसेज कीजिएगा। कॉल तो आएगी तो इसी नंबर पे आएगी, उसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए, वॉक वगैरह शुरू कीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके जी। क्योंकि मैं उतना वीक लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं वीक हूँ, ऐसे ही बचपन से लोग बोले कि मैं वीक हूँ, तो वो मेरे दिमाग में है शायद। मैं आपसे बात करके समझ गया, आप लोगों की बातें और ये सब, मतलब ज्यादा खुद पे भरोसा करो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं है ऐसा, देखो दुनिया तो देख, कोई भी इंसान होगा ना उसको बोल बोल के कर देते हैं, कुछ नहीं है। आप देखना बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करके आओगे ना, आप अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझोगे कि मैं जब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं यात्रा करके आ गई। तो दुनिया क्या बोलती है, यूट्यूब क्या बोलता है, संसार क्या बोलता है, छोड़ दो। जो आपको मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। थैंक यू सो मच। नहीं जी, कोई बात नहीं, सब भोले बाबा जी का आशीर्वाद है, ठीक है? ओके जी। जय भोले बाबा जी की।